नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं शशि भूषण। शशि भूषण वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस के नेता भी बन चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की इन्होंने कल मुझे फोन किया और कहा कि मेरे पास डेटा है और आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैंने इनसे पूछा कि ये आंकड़े क्या हैं, हमारे दर्शकों को भी बताइए। कल हमारे स्टूडियो में आइए। तो क्या है डेटा शशि जी जो बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा। एक मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कहता कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मेरा जो लगातार एक महीने से मैं देख रहा था इंटरनेट पे, तो उससे एक क्लियर मैसेज मुझे कौन कौन पोल बना रहा है? हाँ, महागठबंधन बता रहा हूँ। एक क्लियर मैसेज आ रहा है, एकदम एक तरफा मैसेज। वो तेजस्वी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है और नीतीश और एनडीए के विपक्ष में जा रहा है। एकदम क्लियर, मतलब कि कोई 50-50 का भी मामला नहीं है, मतलब एक ध्रुवीय मामला हो गया। और एक नहीं, ऐसे 10 सर्वे मेरे आंखों सामने से गुजरे हैं। हाँ, कौन कौन सर्वे जो बताइए। और वो सर्वे जो सर्वे है वो कोई मतलब कि कहे तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल या फिर इंडिया के पक्ष वाले मीडिया नहीं किए हैं, बल्कि वो किए हैं जो माने जाते हैं कि सरकारी मीडिया है, अर्थात गोदी मीडिया है, जो बीजेपी के लिए का जिसपे ठप्पा लगा हुआ है, जिसपे सरकारी मीडिया गोदी मीडिया का ठप्पा लगा। उसमें दो का मैं आपको नाम बताता हूँ। दो लगातार ये सर्वे लगातार कर रहे हैं। ये एक है न्यूज 18 बिहार झारखंड, हाँ, और एक है न्यूज तक संभवतः इंडिया टुडे का ग्रुप का ये है जो वेब पर करता है। तो वो हमारे सामने 10 ऐसे, लगभग 10-12 ऐसे गुजरे हैं। तो मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसे ही देख रहा था, देखता था, जब देखता था स्क्रीनशॉट ले लेता कि क्या है। इस तरह से करते करते कल तक में मुझे 10-12 लगभग हो गए। इस तरह के स्क्रीनशॉट मैंने रखे। हमारे दर्शकों के सामने भी डेटा हाँ, रखिए। क्या डेटा? वो जब मैंने देखा, जब फिर मैं कल उसको रात में देखा, उसको मिलान करने लगा, ये तो एक तरफा मामला है, लोगों का रुझान गजब है। आप जो भी मतलब, और ये बहुत बेसब्र हैं हमारे दर्शक, बताइए कि क्या डेटा है आपके पास। ये जो सर्वे है ये 29/9 से हमारे पास जो जिसका स्क्रीनशॉट मौजूद है, 29/9 से कल तक का है, कल रात तक का है। 29/9 से कल 23/10 तक का है। मतलब एक महीने का ये सर्वे है हमारे पास। लगभग 12 सर्वे है। पहला सर्वे 12 सर्वे, हाँ 12 सर्वे है। एक सर्वे है न्यूज तक का। क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इसमें जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसमें 41,000 वोट हो चुका था और 78% लोगों ने कहा कि हाँ, मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 78% लोगों ने कहा, 16% मात्र ने कहा नहीं, और 4% 50-50, और 2% मात्र ने कहा कह नहीं सकते। मतलब कि आप 78+4 मान लीजिए, 78+82% आपका जा रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ये है, आपको 1,500 इस पे लाइक हुए हैं और 41,000 वोट हुआ है। एक और इस तरह का कर रहा है। एक और था जब प्रशांत किशोर उसमें एकदम पूरा भौकाल बनाए हुए थे कि एकदम से पलट देंगे मामला को, खेला को। अब तो सरेंडर कर दिए हैं बेचारे। हाँ, क्यों सरेंडर कर दिए? अब तो लगभग सरेंडर ही कर दिए। उन्होंने राघोपुर से अपना पूरा दमखम करे थे कि हम राघोपुर से तेजस्वी के साथ खिलाफ में लड़ेंगे और उतरेंगे मैदान में, हराएंगे। बेचारे पर नामांकन ही दाखिल नहीं, आवेदन ही नहीं किया, नामांकन ही नहीं किए। तो इसी से पता चल रहा है कि पीछे हो गए हैं। अब बार-बार, अब मतलब जहां पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, नाराज हो रहा है, एकदम एक्साइटेड हो जा रहा है, बिल्कुल इरिटेट होने लग रहा है। तो इससे फ्रस्ट्रेशन पता मालूम चलता है कि मतलब वो मैदान छोड़ चुके हैं वो। तो इसलिए मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी चूंकि सर्वे है ये एक महीने का, उसमें बता, ये है न्यूज 18 बिहार झारखंड का। इसका है, इसने प्रश्न किया लोगों से कि इनमें से किस नेता में देखते हैं बिहार का भविष्य। 4 विकल्प दिया इस चैनल ने। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी ने। 72% लोगों ने तेजस्वी यादव को पोल किया। इसमें जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसमें 2,71,000 लोगों ने वोट किया था। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक सर्वे में, बिहार जैसे प्रदेश में जब सर्वे होता है, डोर टू डोर सर्वे, उसमें भी इतना सैंपल नहीं लिया जाता है जितना इसमें सैंपल लिया गया। 2,71,000 सैंपल है इसमें, तो बहुत बड़ा ये सैंपल है ये। तो 72% लोगों ने कहा तेजस्वी यादव को, और बाकी और मिला जुला है और बाकी को गया। एक और सर्वे मैं आपको दिखाता हूं।
एक और ये न्यूज तक का है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसमें 83% लोगों ने तेजस्वी यादव को कहा ये अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पड़ता है। आप इनको दिखा भी सकते हैं, दर्शक को ये स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं आप। 46,000 वोट हो चुका था जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, 46,000 में, और 2200 लाइक हुए थे। तो और मात्र 12% लोगों ने कहा नीतीश कुमार बनेंगे, मात्र 12% लोगों ने, 83% तेजस्वी और मात्र 12% ने कहा कि नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। एक और है, न्यूज तक का ही है, बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज, किसी का नहीं। महागठबंधन, आपको जान के आश्चर्य होगा कि महागठबंधन को 74% लोगों ने कहा कि इसका पलड़ा भारी है। मात्र 12% एनडीए, मात्र 12%। बाकी में जनसुराज, किसी का नहीं, ये भी ऑप्शन है। तो जो एनडीए के पक्ष में जा रहा है सिर्फ 12% और महागठबंधन पक्ष में 74% और बाकी इधर उधर है। और इसमें जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 39,000 वोट हो चुका था। एक और आते हैं। हाँ, अब बार बार बात आती है, हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए चेहरा नहीं बनाएगी। हाँ, एनडीए मुख्यमंत्री बार अमित शाह भी घुमा फिरा के ही बोल रहे हैं, चिराग पासवान ने घुमा फिरा, हालांकि आज उनका टोन अचानक बदल गया है, चिराग पासवान का आज मैंने अखबार में देखा तो उनका टोन बदल गया है, पर घुमा फिरा के कुल यही मामला है कि नीतीश कुमार को वो लोग सीएम फेस नहीं बनाएंगे। क्या बदल गया है टोन? आज टोन चिराग पासवान का मैंने बयान पढ़ा था किसी अखबार में कि बोले कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उनका छोटा सा मैंने बयान पढ़ा अखबार में। तो उनका टोन, लेकिन 5-7 दिन पहले तक उनका अलग राग था कि विधायक दल का नेता चुनेगा कि हमारा अगला सीएम कौन होगा। खैर, तो इसमें न्यूज तक ने क्वेश्चन किया कि बिहार में एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार को दोबारा सीएम बनाया जाएगा। 80% लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब कि आम आदमी भी समझ रहा है, बिहार की जनता भी समझ गई है कि गड़बड़ झाला है, ये एनडीए सरकार बनी तो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्लियर कट मैसेज चला गया है। अब इसमें जदयू और नीतीश कुमार को गंभीरता सोचने की आवश्यकता है। इतना क्लियर मैसेज, ये पोल कोई बनावटी भी नहीं हो सकता है, ये पोल बनावटी नहीं है एकदम। आप कोई भी इसको पोल देख सकता है, आप क्लिक कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या पोल जा रहा है, किस पक्ष में जा रहा है। तो 80% लोगों ने कहा कि नहीं, मात्र 14% ने कहा कि हाँ, मतलब नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए, मात्र 14% लोगों ने। रेस्ट में 3% ने कहा 50-50 है, बता नहीं सकते हैं, और 3% ने क्लियर कट कहा कि कह नहीं सकते हैं कौन बनेगा सीएम फेस। एक और है, ये न्यूज 18 बिहार झारखंड का है। इनमें से किस नेता में देखते हैं कि बिहार का भविष्य, बार बार नाम उछाला जा रहा है, तो उसमें तेजस्वी का प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का नाम है। इसमें उसने न्यूज 18 ने इसमें दिया है, 3 लोगों का विकल्प दिया था। 73% लोगों ने तेजस्वी यादव को पोल किया है। 1,48,000 लोगों ने वोट किया है इसमें, 1,48,000। बहुत बड़ा ये सैंपल है, ये बहुत बड़ा ये सैंपल है। उसमें 73% लोगों ने कहा तेजस्वी यादव। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, आप और भी बोलेंगे तो मैं बता सकता हूं। हाँ, एक और है, अभी 2 दिन पहले का है कि ये दूसरा है, ये उससे नहीं है। हाँ, अभी कल का मैं एक पोल देख रहा था, कल भी एक मेरे नजर से पोल गुजरा। तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने से महागठबंधन को फायदा होगा, 88% लोगों ने कहा। मतलब कि ये बता रहा है कि तेजस्वी, आप कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है, तो लहर ही हुई, एकदम लहर ही हुई ना ये। और इसको क्या कहेंगे, ये लहर दिख क्यों नहीं रही, सिर्फ फेसबुक पे क्यों दिख रही है और इंटरनेट पे क्यों दिख रही है, नहीं जमीन पर क्यों नहीं दिख रही है? क्या दिखेगा, क्या करेगा, मतलब क्या दिखेगा, मतलब लोगों के मन में क्या है। आपने आज अमित शाह ने, आज अमित शाह सिवान में है, सिवान में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लालू के पोषित शाहबुद्दीन यहां कारोबारियों के बेटे को रंगदारी न मिलने पर अपहरण करके ला करके तेजाब से खुलेआम नहलवाते थे। क्या सिवान, क्या बिहार वो शाहबुद्दीन वाला दौर चाहता है जहां फिर से कारोबारी व्यवसायियों के बेटे को, बच्चों को उठा कर लाया जाए और
नहलाया जाए तेजाब से इसलिए कि कुछ हजार की रंगदारी न मिल पा रही हो? क्या इसका जवाब है महागठबंधन के नहीं, पास? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं कि वो ऐसा कोई दौर नहीं था। देखिए, उस समय लालू यादव की सरकार बनी, नॉन नॉन मतलब कि एक पहली बार आई थिंक एक मतलब कि मजबूती से सोशल जस्टिस के व्यक्ति की ये सरकार। सोशल जस्टिस है नहीं, देखिए, कि उठा के मैं लिया बता रहा हूं, कारोबारी। मैं बता रहा हूं। हाँ। अब क्या हुआ वहां मीडिया इतना हाइप करने लगा। आप पटना के लीजिए ना, हर रोज पटना में नहीं, आप देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं शशि जी? आप पत्रकार रहे हैं। सुनिए, आप कांग्रेस के नेता हैं, इससे ज्यादा आपकी पहचान एक पत्रकार के तौर पर है। मैं कह रहा हूं, आप बात को जब तक आप यहाँ बैठते थे तब तक आप इस तर्क को स्वीकार करते। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने जो किया उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, कोई जस्टिफाई तो आप मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। सोशल जस्टिस मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आप क्या आप उसके साथ हैं? मेरे बात को समझिए। मैं क्या कर रहा हूं कि लालू यादव जब सरकार में थे, कांग्रेस भी उसमें साथ में थी, तो ऐसा कोई मतलब कि अफ्रीका का कोई कंट्री का की स्थिति वाली नहीं थी। अफगानिस्तान की स्थिति नहीं, ये घटना झूठी है। अफगानिस्तान वाली स्थिति नहीं थी। सिवान अमित शाह ने आज ज्यादा क्राइम अभी है। ठीक है, अभी आप डाटा हमने पास डाटा याद नहीं है। अभी डाटा जो नीतीश कुमार का दौर का, हम नीतीश कुमार की बात दौर का है, उससे ज्यादा ब्रूटलिसिटी है अभी। शहाबुद्दीन ने पर जो आज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो शहाबुद्दीन की कहानी सुनाई है, क्या ये कहानी झूठी है? मैं पूछा है उन्होंने कि चंद्रशेखर का नाम लिया है अमित शाह ने। जरूर देंगे इस पर जो जिनसे कि चंद्रशेखर को कैसे मारा गया, जिनसे सवाल उठाया गया है, निश्चित रूप से वो जवाब देंगे। लेकिन जो नैरेटिव गढ़ा गया कि आज देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेगूसराय में कहा कि श्री कृष्ण सिंह के समय में जो बिहार की शान, जिसकी पूरे देश में जिसको सराहा जाता था, ऐसी फैक्ट्रियां खुली थी, वो सारी फैक्ट्रियां लालू प्रसाद यादव के काले राज में उन पर ताला लगा दिया गया गुंडागर्दी की वजह से। क्या ये आरोप, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बेबुनियाद है कि ताला लगा दिया गया। ऐसा आप तो बंद नहीं हुई फैक्ट्रियां? बंद हुई तो क्या लालू यादव ने बंद करा दिया? तो गुंडागर्दी की सरकार ने बना दिया, उसने सरकार ने गुंडागर्दी की वजह से बंद हुई। सरकारी फैक्ट्रियों में गुंडागर्दी से बंद करा देंगे आप? नहीं संभव है। क्यों बंद? जो आप क्यों बंद होगी, आप इसका असेसमेंट करना होगा। असेसमेंट बहुत सारे हैं। बिहार क्यों? ठीक है, 90 के बाद, नहीं, 90 से सुनिए, 90 से 2005 का जो दौर है, 90 तक कांग्रेस, थोड़े अंतराल को छोड़ दें, थोड़े अंतराल तक कर्पूरी ठाकुर रहे, दूसरे लोग रहे, लेकिन 90 से 90 तक कमोबेश कांग्रेस का रूल रहा बिहार में। 90 से 2005 का जो दौर है उसमें पूरा भारत आगे बढ़ गया और बिहार पिछड़ता चला। नहीं, आप तो ऐतिहासिक थोड़ा सा समझ लीजिए। बिहार का जो ये रीजन है, कम से कम मध्यकाल से ही ये अंग्रेजों के जमाने से, हम ये तो कंफर्म है, अंग्रेज के जमाने से, मध्यकाल से, अंग्रेज के जमाने से ही ये इलाका, बिहार का जो वर्तमान इलाका, ये पिछड़ा हुआ है। गलत, पूरी तरह से गलत नहीं। अब सुनिए, मेरा डेटा सुनिए, मेरे पास डेटा है। जिस श्री कृष्ण सिंह की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन पर कोई हक नहीं। बिल्कुल, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस श्री कृष्ण सिंह की बात कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की, उनके समय में जब वे मुख्यमंत्री थे, उस समय डेटा अगर आप देखेंगे तो बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसके मामले में वो भारत के अव्वल राज्यों में से एक था। आप देख लीजिए इस डिबेट, इस डिबेट नहीं, ये कांग्रेस ने डेटा, चूंकि सुनिए, ये डेटा क्यों है मेरे पास, क्योंकि जिस श्री कृष्ण सिंह की बात कर रहे हैं, गौरवान्वित होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो श्री कृष्ण सिंह भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री थे नहीं, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दलितों को लेकर
मंदिर में, देवघर के मंदिर में इतने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री थे कि दलितों के एंट्री पर पाबंदी थी, तो वे दलितों को लेकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री, फॉलोअर थे गांधी के, हाँ, गांधी के दलितों को लेकर देवघर के मंदिर में वो एंट्री की थी उन्होंने। लेकिन सुनिए, लेकिन कांग्रेस ने ये डेटा रखा कुछ दिनों पहले कि श्री कृष्ण सिंह के समय में, जब बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उस समय सकल घरेलू उत्पाद में, प्रोडक्टिविटी में बिहार भारत के अव्वल राज्यों में से एक था। लेकिन बाद में यह पिछड़ता चला गया और आज कहां। मैं थोड़ा सा इसमें, जैसे कि मैं इस डेटा पर अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस पर अभी काम नहीं किया है, मैंने इसको देखा नहीं, इस पर मैंने अभी नजरें नहीं घुमाई है। लेकिन चूंकि मैं जो पढ़ा हूं, जो मैंने अपने सिलेबस में किताबें, छोड़िए वो डेटा, जब आप डेटा देख लीजिएगा तो फिर उसमें हम लोग बात करेंगे। मैं उसमें कुछ अभी ये बताइए कि जो महागठबंधन इतना सारे सर्वे आपने रखे, तो सबसे तो एक और लेटेस्ट है कि ये नैरेटिव हो रहा है, गढ़ा जा रहा है कि महिलाओं को नीतीश जी ने और 10-10 हजार रुपया जो दिया है, मनी दिया है, कि आइए मुझे वोट कीजिए, हाँ 10 हजार रुपये लीजिए और एनडीए के लिए वोट कीजिए, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो फेंका है, इस पे जब बढ़िया इसने न्यूज तक वाले ने करवाया, उसमें उसने पूछा कि बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने से एनडीए को कितना फायदा होगा। आपको जानकर असर होगा, 58% लोगों ने कहा कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा। 21% लोगों ने कहा कि थोड़ा फायदा होगा, 4% ने कहा कि कह नहीं कर सकते, और मात्र 17% लोगों ने कहा कि चुनाव जीत जाएंगे। सिर्फ 17% लोगों ने कहा चुनाव जीत जाएंगे और 58% लोगों ने कहा कि फायदा नहीं होगा। अब देखिए, शशि जी कह रहे हैं, शशि भूषण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पत्रकार थे, अब पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच लहर चल रही है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर लहर नहीं चल रही है तो वो भी बताइएगा, लहर चल रही है तो वो भी बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।